जय श्री राम मित्रों। जैसा कि भाई आज बयान आया है मोहन भागवत जी का। और मोहन भागवत जी कहते हैं कि हाँ जी, LBQT मतलब लेस्बियन, गे, ये जो भी होते हैं मतलब इन सबको भी समाज में रहने का अधिकार है और इस तरह से समाज को सुधारने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत हैं और ये RSS है, ये पूरी तरह से आउट ऑफ विट हो चुका है। ठीक है ना, ये मतलब कि कहते हैं कि ठीक है, जैन जेड और जैन अल्फा है, अच्छी बात है कि वो हैं, और कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी आंदोलन नहीं था। ठीक है, हम मानते हैं कि राष्ट्र विरोधी आंदोलन नहीं था, परंतु एक बात बताइएगी कि जो इस तरह से कार्य किए गए हैं वो राष्ट्र विरोधी नहीं थे। कि जिस तरह के ऐलान और नारे लगाए गए हैं, ऐलान किए गए हैं, क्या वो राष्ट्र विरोधी नहीं है? दूसरी बात ये है कि अभी पंजाब पुलिस ने भी अभी क्लियर किया है कि जो दिल्ली था जंतर मंतर में, वहाँ पर विस्फोट करने की साजिश थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है? मोहन भागवत क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि देश को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना बनने वाला है, देश का नाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है ना। और दूसरा मुद्दा ये था आरक्षण। आरक्षण के बारे में ये कहते हैं कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए। ठीक है, हम बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था सिर्फ 20 साल तक के लिए, तो भाई 20 साल से आगे आप क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर बाबा साहब के ही आपको आदर्शों पर चलना है और आप कह रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चलिए, ठीक है ना, और जब तक चलते रहेंगे तब तक समानता नहीं आती। अगर समानता ज़िंदगी भर क्या आ जाएगी? क्या हर व्यक्ति एक समान हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति की जो सोर्स है ऑफ इनकम है वो बराबर हो जाएंगे? अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर काम कौन करेगा? मतलब इतनी मतलब बुद्धिहीनता वाली बात है, कौन कर सकता है, किस तरह से कर सकते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये कह रहे हैं कि भाई सबका जो मतलब लेवल है सब समान हो जाएंगे। मतलब कि सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब गरीब हैं वो सिर्फ इस आरक्षित वर्ग में ही है। मतलब जो जनरल कास्ट है, ब्राह्मण है, बनिया है, क्षत्रिय हैं, उनमें मतलब निम्न वर्ग के मतलब ये है ही नहीं कि बस सभी के सभी राजा ही पैदा हुए थे, सभी के सभी प्रधान ही पैदा हुए थे, सभी के जमींदार ही पैदा हुए थे, कोई गरीब ही नहीं होता। तो मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करना, मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे ये नाश करने पर तुला हुआ है। इससे तो अच्छा है कि जब हमारा होना ही है ये सब, कि हम सपा को वोट दे दें और जो अपनी लड़ाई है हमें खुद लड़नी पड़ेगी। इन पर ये बिल्कुल मतलब विश्वसनीयता इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। वैसे तो मैं इनके बिल्कुल शुरू से ही खिलाफ रहा हूँ, काफ़ी मेरी इनसे डिस्कशन भी हुए थे RSS वालों से। इनकी बिल्कुल दोगली नीति है, जैसे है बिल्कुल आर्य समाजियों की तरह इनकी भी मतलब इनका कोई है ही नहीं कोई तथ्य। ये हिंदू समाज का नाश करने पे ऐसे ही तुल रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू समाज है वो तर्कहीन हो चुका है। तो तर्कहीन होने से अच्छा है तर्क कीजिए, अपने समाज को बचाइएगा। जय श्री राम।